पिछले दिनों विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा खालचौथ में नवनिर्मित ब्रिज के उद्घाटन करने पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह द्वारा उन पर कई आरोप लगाए थे, जिसका पलटवार करते हुए विधायक श्री गुर्जर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया तथा पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के भी जवाब दिए। पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी का कहना है कि आप अंधेरे में गेती बहुत चलाते हैं, क्या कहना है इस संबंध में आपका? पूर्व विधायक जी की आदत है कोई आरोप लगा के चर्चाओं में रहने की। जहाँ तक गेती हो क्या बात है, मैं यही एक, आप ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों से जाके पूछेंगे तो वो यही बात कहेंगे कि वो विधायक निधि हो या अन्य कोई कार्य हो तो आप ही चालू कर लो, हमको भूमि पूजन उसकी आवश्यकता नहीं। वो जबकि इनके कार्यकाल में सरपंचों को सख्त हिदायत थी। विधायक निधि के अलावा पंचायतों के जो भी काम आएंगे मैं करूँगा, मेरे आदमी मेरे ठेकेदार लोग काम करेंगे। आज जो उनके मंडलों के अध्यक्ष थे वो पहले कभी इनके कार्यकाल में ठेकेदार हुआ करते थे, तो निश्चित रूप से उनका काम है। जहाँ तक उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया था, उसके बाद उन्होंने करा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने आधा अधूरा करा। वर्चुअल उद्घाटन वहाँ पे स्पॉट पे जाके उन्होंने उद्घाटन नहीं करा था, और वहाँ पे उद्घाटन के बाद भी वो पुल चालू नहीं हुआ 14-15। फिर हमने उस पुल को तत्काल काम करा के वो चालू करके उसका लोकार्पण शुभारम्भ हमने करा है। निश्चित रूप से आप देखें अभी खुद को अपने ऊपर ही डाल लें। अभी चंदवासले की पुलिया का उद्घाटन करके आए हो तो वो किसी हैसियत से करके आए। उसके बाद हम ग्रामीण क्षेत्र में गए तो फिर हमने उसको विधिवत उद्घाटन हमारे जनपद अध्यक्ष जी हमने और वहाँ के सरपंच और सबने मिलजुल कर उसका उद्घाटन करा। वो तो कोई पद पे नहीं, परंतु उद्घाटन खुद जाके कर रहे हैं। परंतु ये बोला गया कि अभी वीडियो वायरल मत करना, नहीं तो फिर उसकी फजियत होगी। उसके बाद हमने कहा उसके बाद में उन्होंने चंदवासला पुलिया का उद्घाटन करा है। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, नागदा के भी कई कार्यों का भूमि पूजन हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने करा था, उसमें खुद भी सम्मिलित थे। हमारे खाचौद में ही हम कई कार्यों का उद्घाटन, कायाकल्प का अमृत 2 का भूमि पूजन हम सब लोगों ने करा, परंतु मुख्यमंत्री से उन्होंने उद्घाटन करा है। तो यहाँ तक मुख्यमंत्री से उन्होंने 1-1 लाख रुपए की नाली निर्माण का भी उद्घाटन करा के अपनी आंकड़ों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया है। हमने तो मुख्यमंत्री पर आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने 1-1 लाख रुपए की नाली के निर्माण का भूमि पूजन करा है। भूमि पूजन करना और क्षेत्र में उन्नति विकास के अन्य कार्यों करना हमारा दायित्व का कर्तव्य है। जहाँ तक आप देखें जब से कोरोना चालू है मुख्यमंत्री जी छोटे छोटे कामों के उद्घाटन वहीं से करते हैं। एक तरह से विधायकों को जो अधिकार है उसको भी उन्होंने छीनने का प्रयास किया है। तो वर्चुअल उद्घाटन वहाँ से कर देंगे पूरा प्रदेश के, जगह कांग्रेस विधायक नहीं उद्घाटन नहीं कर पाए, परंतु उद्घाटन करना हमारा दायित्व करते हुए। और ऐसे तो बहुत सारे काम है जो बिगैर हमने लोकार्पण के हम लोगों ने चालू करा है। उनका काम जरूर रहा है कि किसी प्रकार से अपना उस उपस्थिति दर्ज कराएं। तो मेरा यही पूर्व विधायक जी से अनुरोध है कि आप लोग उसमें ज़्यादा चिंता नहीं करें। हमने कभी उद्घाटन और भूमि पूजन पे कभी ध्यान नहीं दिया है और ना कभी हम ध्यान देंगे। हम तो चाहते हैं जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले। हम जनता की सुविधा के लिए हम काम करते हैं। और बहुत सी बातें उन्होंने कही है कि ये हमारा नारायण ब्रिज का, या तो आप झूठ बोलते हैं या आपके विधानसभा में आपके मंत्री झूठ बोलते हैं, दोनों में से कौन झूठा सच्चा है इसका निर्णय आप विधानसभा क्वेश्चन के जवाब में देख लें। उन्होंने विधानसभा क्वेश्चन में जवाब दिया था कि कोरोना चल गया इस कारण हो नहीं पाया। दूसरी बार ये तार शिफ्टिंग का वो भी जवाब दिया, लाइन जा रही है उसको शिफ्टिंग नहीं हो पाई। तो ये भी जवाब दिया हो कि वो पानी भरा होने के कारण हम निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आपका विधानसभा में आपका मंत्री झूठ बोल रहा है। दोनों में से एक निर्णय कर ले कि कौन झूठ बोल रहा है। उसके बाद में हम पे आरोप लगाए कि हमने कार्य नहीं करा। जहाँ तक आप अस्पतालों की बात करते हैं, निश्चित रूप से आप सब लोग चाहते थे कि अस्पताल जाए, पर मैं चाहता था कि अस्पताल यहीं बने जहाँ पुरानी जगह, जहाँ आम जनता को सुविधा मिले, हमारे क्षेत्र का व्यापार वैसा यथावत चलता रहे,
इसलिए मैं प्रयास करके इसको वापस, मैंने कई बार नक्शे में चेंज हुआ, उसको करके यहाँ पर हमने लगा। पहले किराएदारों को जो रोगी कल्याण समिति की दुकानें, उनको भी हमने इसमें सम्मिलित करके उनकी दुकानों को उनके हिसाब से बनाने का प्रयास हम लोगों ने करा। परंतु शासन ने बाद में उसको मना कर दिया, बोले कि हम इसका नहीं कराएंगे। तो उसके बाद पूरे एस्टिमेट चेंज हुआ। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो कन्या महाविद्यालय आपके 2012 में हमने स्वीकृत कराया था। उसके बाद में आप 5 साल ज़मीन नहीं उपलब्ध करा पाए, और हमने तो तत्काल विधायक बनते से हमने आपकी मनोहर के सामने, आपके घर के सामने ही हमने भूमि चिन्हित करके आज कॉलेज का निर्माण हो रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि आप सिर्फ चर्चाओं में बनाने के लिए बात करते हैं, मीडिया के माध्यम से जनता को भ्रमित करने का आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज्ञानी हो सकते हैं, परंतु रोटी हम भी खाते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी इस पर विचार करें कि क्या सही है क्या नहीं, अपने अधिकारों को पहचानें। 15 अगस्त को नागदा को जिला बनाने को एक वीडियो वायरल हुआ था पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत का, क्या प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर? निश्चित रूप से आप देखें ना, जो हम लगातार मांग कर रहे थे कि गजट नोटिफिकेशन के दावे आप पर आमंत्रित किए जाए। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय भी हमने इस बात को उठाया था। तो हमारे दोनों विधायक, हमारे मनोज चावला जी और रामलाल मालू जी, हमने सहमति दी। उसके बाद में हमारे ज़िले की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और जो कमलनाथ जी सरकार ने 18 मार्च जो प्रस्ताव दिया था, उसी नोट शीट के आधार पर गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मैं आज आम जनता को अवगत कराना चाह रहा हूँ। निश्चित रूप से हम जो लगातार मांग कर रहे थे गजट नोटिफिकेशन के दावे आपत्तित किए जाए, वो 26-27 अगस्त उसकी आखिरी है। उसके बाद में दावे आपत्ति निराकरण के जिला बनाने की कार्रवाई की जाएगी। कई बार अभी और अन्य कई मीडिया के लोगों ने भी मुझसे इस बात के कहे कि यदि हमारे मेरा संभावना है 2 अक्टूबर तक सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके पहले भी प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है यदि शासन चाहेगा तो मेरा 2 अक्टूबर एक अच्छी महात्मा गांधी जी की वो जयंती है, तो उस पर वो कर सकते हैं। परंतु अभी कार्यालय की बात है, एसपी कलेक्टर कार्यालय की, हमने कलेक्टर और उनको सुझाव दिया है कि कन्या महाविद्यालय की नई बिल्डिंग अभी बनकर तैयार हुई है, वहाँ पर कलेक्टर एसपी कार्यालय की शुरुआत आप कर सकते हैं। और भी अन्य स्थानों पर भूमियाँ हैं, हम उसको देख कर रहे हैं कि कहाँ का शासकीय कार्यालय हो सकता है, कहाँ हमको एक लॉट में सरकारी भूमि उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे बाईपास पे जो हम न्यायालय बनाना चाह रहे थे, उस भूमि पे भी कलेक्टर कार्यालय का निर्माण कार्य हो सकता है। हम चाहेंगे अलॉट और ऐसी जगह बने कि जहाँ आम लोगों को पहुँचने में सुविधा हो, सभी कार्यालय ऐसी जगह हो। ऐसा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। खाचो से रोड पे होगी तो खाचो रोड पे, और अन्य रोडों पे होगी तो अन्य रोडों पे हम पूरा काम करेंगे, और नागदा को जल्दी जिले की सौगात मिलेगी। अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि 1.5 साल जो आपकी सरकार है, उस समय आपके विधायक कार्यकाल में कोई कार्य नहीं किए गए। निश्चित रूप से आप देखिए कि कई बार ठेकेदार गलत फंस जाता है। अभी हमारे माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में एक भास्कर में फ्रंट पे छपा था कि 7 साल हो गए ब्रिज बनते मोहनपुरा का ब्रिज है शायद, वो 7 साल बनते हो, तो अभी तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो उनकी सरकार है, केंद्र राज्य में मंत्री है, तो क्यों नहीं हो पा रहे? कई बार ऐसी। और जहाँ तक बात है, उस समय हमने नागदा खाचो ये तीनों ब्रिजों की स्वीकृति दिलवाई थी, एक साथ टेंडर हुए थे। उसके बाद में कोरोना आने का निर्माण कार्य नहीं हो पाया। कोरोना कार्यकाल में सभी निर्माण कार्य बंद हुए थे बहुत से, फिर बाद में रेट बढ़ने पर रिवाइज एस्टिमेट होके आए। तो इन सब बातों के लिए कई बार हमारे सिविल हॉस्पिटल का भी रिवाइज एस्टिमेट होके गया है। हमारे गेड़ौदा और रेलवे और गेड़ौदा जंबल बिल के बीच के भी रिवाइज एस्टिमेट होके आया है। कई बार रेट बढ़ने पर ठेकेदार टेंडर नहीं डालते। तो इन सब बातों को लेकर ये तो आरोप बताया पूर्ण रूप से गलत है कि कोरोना काल के पश्चात तो बहुत से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाए थे, और कहीं भी निर्माण कार्य सभी के निर्माण कार्य बनते तो कैसे संभव है। तो मेरा पूर्व विधायक जी से अनुरोध है कि अपने गिरवाने में झांक लें
उनके कार्यकाल में ऐसे कितने काम हुए जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए, परंतु जो शासकीय प्रक्रिया है वो तो लगातार निरंतर चलती रहती है। और यही मेरा है कि हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे क्षेत्र को जल्दी जल्दी सौगात मिले, इसके लिए हम ठेकेदारों से, और साथ साथ इस बात के लिए मैं प्रयास करता हूँ अच्छी क्वालिटी से हम कोई समझौता नहीं करते, और ठेकेदारों को यही कहा जाता है कि अच्छे काम करें। सर, एक तरफ नागदा जिला बनने की ओर अग्रसर बढ़ रहा है, वहीं शहर के एक उद्योग ने याचिका लगी यहाँ से पलायन करने को लेकर, क्या कहना सर इस संबंध में आपको? निश्चित रूप से जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जो नहीं चाहते कि नागदा में उद्योग लोग, जनता को, मजदूरों को, सबको डराने का एक प्रयास है कि उद्योग चले जाएंगे, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ होना जाना नहीं। वह भी इंडस्ट्री हो, जो ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं वहाँ इंडस्ट्रियों की भरमार है, तो जब गुजरात में इतने ज़िले हैं तो वहाँ की सब इंडस्ट्रियाँ बाहर चले गई क्या? ये तो सिर्फ डराने कराने का, जनता को भ्रमित करने का प्रयास है, मजदूरों को भ्रमित करने का प्रयास है। एक भी, चाहे जो पलायन की बात करें, एक भी उद्योग नहीं जाएगा, ये इसकी मैं गारंटी देता हूँ। न ग्रेसिम उद्योग जाएगा, न केमिकल उद्योग जाएगा। तो हाँ, अभी तो मेरे तो जो जानकारी में कहूँ तो वहाँ पे पेंट उद्योग भी यहाँ पे एक फैक्ट्री और ग्रेसिम लगाने जा रही है। पेंट का उत्पादन भी ग्रेसिम करेगी, उनकी कोई सहयोगी कंपनी करेगी। यहाँ तो उन्नति विकास की बात हो रही, तो लोग जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक अन्य उद्योगों की बात है, निश्चित से आप लोग मुझे बताओ कि जिला बनने से उद्योग को क्या खतरा? कोई खतरा हो, बात हो तो उनके मालिक तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हैं, तो उन्होंने किस बात के डर है? ना मुख्यमंत्री से डर हो सकता, ना प्रशासकीय अधिकारियों से डर हो सकता। वो तो 500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फंड में देने वाले लोग हैं, तो उनको किस बात का डर है? यही मैं आम भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार प्रचारित नहीं करें कि वो जहाँ तक पूरी फेक न्यूज़ है, ऐसा कोई बात है। अभी लेक्चर उद्योग में भी कहते हैं डराया धमकाया जा रहा है। अभी आप जो कंपनी नाम बता रहे हैं उसका भी, तो ऐसा कोई जाके उसका यदि ऐसा कुछ है तो उसको प्रूफ करें, जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास नहीं करें।